नमस्कार, वेद दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचारों को किया प्रस्तुत। पर्यटन पर पोर्ट ब्लेयर में कार्यशाला का हुआ आयोजन और कचाल द्वीप के विद्यार्थियों को महिला सुरक्षा और पॉक्सो पर किया गया जागरूक। अब वेद दर्पण विस्तार से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक मन की बात कार्यक्रम में कल देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचारों को साझा किया। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए G20 सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को G20 का पूर्ण सदस्य बनाकर उसके नेतृत्व के उत्साह को साबित किया है। G20 के शानदार आयोजन ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया। भारत मंडपम तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया है। लोग उसके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं और गर्व से पोस्ट भी कर रहे हैं। भारत ने इस समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 में फुल मेंबर बनाकर अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है। आपको ध्यान होगा, जब भारत बहुत समृद्ध था उस जमाने में हमारे देश में और दुनिया में सिल्क रूट की बहुत चर्चा होती थी। ये सिल्क रूट व्यापार कारोबार का बहुत बड़ा माध्यम था। अब आधुनिक जमाने में भारत ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 में सुझाया है। ये है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों वर्षों तक विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है और इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इस कॉरिडोर का सूत्रपात भारत की धरती पर हुआ था। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग पर बोलते हुए कहा कि 80 लाख से अधिक लोगों ने चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग को इसरो के YouTube लाइव चैनल से देखा। चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा पर उतरने वाला था, तब करोड़ों लोग अलग अलग माध्यमों के जरिए एक साथ इस घटना के पल पल के साक्षी बन रहे थे। इसरो के YouTube लाइव चैनल पर 80 लाख से ज्यादा लोगों ने इस घटना को देखा। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि चंद्रयान-3 से करोड़ों भारतीयों का कितना गहरा लगाव है। चंद्रयान की इस सफलता पर देश में इन दिनों एक बहुत ही शानदार क्विज कंपटीशन भी चल रहा है, प्रश्न स्पर्धा, और उसे नाम दिया गया है चंद्रयान-3 महाक्विज। MyGov पोर्टल पर हो रहे इस कंपटीशन में अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। MyGov की शुरुआत के बाद यह किसी भी क्विज में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने नई दिल्ली में प्रतिष्ठित इंडिया हैबिटेट सेंटर में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की धनी संस्कृति और उससे जुड़े मुद्दों पर अपना नजरिया सांसद ने प्रस्तुत किया। सेंटर में अपने संबोधन में सांसद ने यहां की खूबसूरती और पर्यावरण का जिक्र करते हुए कहा कि इन द्वीपों में घना हरित वन है। इसके अलावा खूबसूरत प्रकृति और घनी समुद्री संपदा भी उपलब्ध है। सांसद ने अपने बातचीत के दौरान यहां पर हेल्थ केयर सुविधाओं में सुधार की आवश्यकताओं पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने यहां की साक्षरता दर को बेहतर बताते हुए उसकी तुलना राष्ट्रीय औसत से की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 से लेकर 30 सितंबर तक पोषण माह आयोजित किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में ICDS परियोजना डॉलीगंज की ओर से 11 चरमा में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां क्षेत्र के पूर्व वार्ड पार्षद राजेश पाल गोविंद मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर डॉक्टर सुलेमान के अलावा अन्य चिकित्सक, गणमान्य व्यक्ति और महिलाएं उपस्थित थी। कार्यक्रम के तहत पोषण से संबंधित फलों एवं सब्जियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम के आरंभ में मुख्य अतिथि ने
दीप प्रज्वलित कर अनीमिया विषय पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अन्य लोगों ने भी दीप जलाए। ICDS परियोजना से जुड़ी महिलाओं ने अनीमिया विषय पर लघु नाटिका का मंचन किया। इसके बाद मुख्य अतिथि राजेश पाल गोविंद सहित अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। भूख एक समान नहीं है, हालांकि दोनों संबंधित हो सकते हैं। भूख तब लगता है जब पेट खाली होता है, बल्कि कुपोषण तब होता है जब पौष्टिक तत्व की कमी होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को कुपोषण है? तो कुपोषण के कुछ लक्षण होते हैं। पहला लक्षण ये है कि उसका वजन ना बढ़ना। दूसरा लक्षण है उसे भूख ज़्यादा लगना। तीसरा लक्षण है उसके बालों का रंग बदलना या आसानी से टूट जाना। चौथा लक्षण है उसका पेट उसके बदन के मुकाबले बड़ा दिखना। और पांचवा लक्षण है उसके पेट में कीड़े होना या फिर उसे अंधेरे में कम दिखाई देना। अनीमिया हम कैसे डायग्नोज करते हैं? तो हम कुछ कट ऑफ्स लेते हैं अलग अलग एज ग्रुप में, जिसकी मदद से हम अनीमिया डायग्नोज करते हैं। बच्चों में देखें तो 6 से 14 साल तक 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो इसे हम अनीमिया कहते हैं। पुरुषों में 13 ग्राम से कम, महिलाओं में 12 ग्राम से कम, और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें 11 ग्राम से कम अगर हो तो इसे हम अनीमिया कहते हैं। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण डाइट। अगर बहुत लंबे समय तक आप ऐसा आहार ले रहे हो जिसमें आयरन नहीं है या आयरन कम है तो इससे आपको अनीमिया हो सकता है। दूसरा, महिलाओं में और किशोरियों में, एडोलेसेंस में जो पीरियड्स होता है, अगर उसमें खून का बहाव बहुत ज़्यादा हो जिसे हम बोलते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, तो इससे भी अनीमिया हो सकता है। तीसरा, बच्चों में अक्सर देखते हैं पेट में कीड़ा हो जाता है, तो ये भी एक कारण है। चौथा, पेट की समस्या जो भी होती है, अल्सर हो गया, कैंसर हो गया, इस सब की वजह से भी अनीमिया हो सकता है। बच्चों के अंदर में पाया जाने वाला जो दूसरा गंभीर बीमारी है वो है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्यों गंभीर है? क्योंकि अगर एक बच्चा जिसका डेवलपमेंट का जो मेन टाइम होता है 0 to 5 years, जिसमें ब्रेन का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 80 to 90% हो जाता है, मतलब हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, हमारा ब्रेन जितना डेवलप होना था इसका फाउंडेशन 0 to 5 years में लग चुका था। मतलब उस टाइम में हमारा ब्रेन मैक्सिमम ग्रो कर चुका है। तो सोचो उस वक्त में अगर बच्चे को माल न्यूट्रिशन होगा, पोषण का कमी होगा, प्रोटीन का कमी होगा, उस वक्त में क्या होगा? वो बच्चा का डेवलपमेंट में बहुत असर पड़ेगा और बच्चा कभी भी बड़ा होके एक हेल्दी और एक साधारण मतलब एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। सरकार विभिन्न एजेंसियों द्वारा जब सर्वे करती है तो सरकार को पता चलता है कि उनके देश में, हमारे देश में बच्चे का स्वास्थ्य कैसे खराब हो रहा है, स्वास्थ्य में कैसे हानि पहुंच रही है और उनको कैसे ठीक किया जाए। तो आंगनवाड़ी एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके द्वारा बच्चों का देखभाल होता है, उन्हें हेल्थी फूड खाने को दिया जाता है और आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा विभिन्न जो काम होता है उनके सर्वे एरिया में, तो वहाँ भी उनके पास हर एक तरह का डाटा होता है, बच्चों से रिलेटेड, एडोलेसेंट गर्ल से रिलेटेड। इस अवसर पर कराटे का निदर्शन भी प्रस्तुत किया गया और महिलाओं के खून की जांच भी की गई। उसको उतना महत्व नहीं, खास तौर पे कई बच्चे कोशिश करता है कि बच्चों का पोर्ट ब्लेयर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में BBA टूरिज्म विभाग और भारत सरकार के इंडिया टूरिज्म द्वारा पर्यटन विभाग के सहयोग से आज पोर्ट ब्लेयर में पर्यटन में हरित निवेश विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के लेक्चर गैलरी में हुई इस कार्यशाला में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के पोर्ट ब्लेयर क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी डॉक्टर S. शिवा पेरुमान मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर H.K. शर्मा, डॉक्टर पूनम अरोड़ा, उद्योगपति मोहम्मद H. जैडविट, AATO के अध्यक्ष M. विनोद व अन्य लोग उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। साथ में अन्य लोगों ने भी दीप जलाए।
कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करने के बाद मुख्य अतिथि सहित अन्य वक्ताओं ने पर्यटन और उससे जुड़े विषयों पर अपनी अपनी बात रखी। The theme of today's workshop is green investments in tourism. Investments play an important role in the recovery of global tourism and needs to contribute more to its greener and more sustainable future. The sector is highly vulnerable to climate change and the same leads to significant emission of greenhouse gases. The workshop brings together the investment and tourism communities aiming at effective deliberation on solutions to unlock, finance, accelerate green investment, promote climate action in tourism and contribute to sustainable development. Andaman Nicobar Islands, as all you are familiar, we have more than 800 plus islands, islet and rocky outcrops, which we have 800 kilometers north-south. I am happy to share that I have visited southernmost point of Indira Point to northernmost point of landfall several times, not once or twice. And we stayed in Indira Point in several times over the period of more than 15 years. If we take our total landmass, we have 8,249 square kilometers, of which Andaman covers 6,000 plus and Nicobar covers 3,000 plus. जब हमारी इकोनॉमी अपने आप में एक अलग हो, हम डिपेंडेंट ना रहें, तो टूरिस्ट सेक्टर एक मेन थीम है जहाँ जो है हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सहयोग चाहेंगे जो है। दूसरा जो है हमारे बच्चों को ट्रेनिंग भी आप लोग देते हैं, उसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दूसरा चीज़, हम तो कुछ मांगते हैं कॉलेज के लिए, हम चाहेंगे कि जैसे हमारे बच्चों को जॉब भी मिलता है, एक टूरिस्ट सेक्टर से रिलेटेड एक जॉब मेला करें जो है, जितने हमारे सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आइलैंड के बच्चों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको मैन पावर चाहिए, हमारे बच्चों को जॉब चाहिए। In the islands, I am going to take pre-COVID as a kind of index. We used to get about 5 lakh tourists, approximately. Till last year, we have been able to manage only 2.5 lakh tourists. So we have not even reached the stage of pre-COVID. And the entire industry is hurting. However, we are looking forward to a bright future. We entrepreneurs, businessmen, everybody is looking for a bright future and we are ready to invest more money into this industry. दूर दराज के द्वीप कचाल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कपंगा के सभागार में विद्यार्थियों के लिए महिला सुरक्षा और पॉक्सो पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के थानाधिकारी उप निरीक्षक सुब्रमणी ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को उनकी सुरक्षा और पॉक्सो के बारे में जानकारी दी। उप निरीक्षक ने यौन अपराध सजा के अलावा निर्भया योजना, गुड एंड बैड टच, बाल कानून, देखभाल और संरक्षण जैसे मुद्दों पर कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थियों को विस्तार से बताया। उन्होंने बच्चों से आग्रह किया कि इस तरह के अपराध होने पर शिकायतों को दर्ज कराएं। स्कूल के सुरेश जे पनिकर ने कार्यक्रम का समन्वयन किया। स्कूल की प्रभारी शिक्षिका जोसलीन सैम्बल ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। गैर सरकारी संगठन पंख अंडमान ने चिन्मय मिशन के सहयोग से बीते शनिवार को कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए युवाओं के कर्तव्य और जिम्मेदारियों पर संगोष्ठी सह वाद विवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंडमान कॉलेज, लॉ कॉलेज, जेएनआरएम, डी ब्राइट, आईटीआई, डॉक्टर राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और टैगोर कॉलेज के विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर समाज कल्याण विभाग के निदेशक डॉक्टर नितिन शाखे मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित भी किया। डॉक्टर पूनम अरोड़ा, शीला सिंह और एसीसीआई के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रलादका ने भी बच्चों से बातचीत की। वाद विवाद में इन कॉलेजों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पुरस्कार जीते। इस मौके पर पंख के संस्थापक अध्यक्ष कोमल आनंद, सचिव गीता नवीन भट्ट और अन्य सदस्य उपस्थित थे। It was a great event being organized by Punk NGO. So basically the event was with respect to which is to be enforceable, the rights or the duties, because we always work for the enforcement of rights but no one works for the enforcement of duties, and there's a lot of confusion that which is better, rights or duty.
तो इसके बारे में जो स्टूडेंट्स के बीच में अभी डिबेट हुआ था कि दोनों को एक बैलेंस करके हमें लाइफ में चलना है। अगर सही डायरेक्शन में अगर हमें एम्पावरमेंट के बारे में बात करनी है तो राइट्स को भी एनफोर्स करना है। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, पंक ऑर्गेनाइजेशन, टाइम टू टाइम इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती रहती है, जिससे सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी आती है और एजुकेशन का स्प्रेड होता है। अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक की वार्षिक आम सभा की बैठक 23 सितंबर को बैंक के सम्मेलन हॉल में हुई। इस बैठक में विभिन्न सेवा सहकारी सोसाइटियों के प्रतिनिधि, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बैंक के कर्मी शामिल हुए। बैठक की शुरुआत में बैंक के निदेशक के सुब्रमण्यम ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। बैंक के प्रबंध निदेशक के मुरुगन ने बैंक की कार्यप्रणाली और उसके प्रबंधन तथा प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर बैंक के प्रबंधक नारायण चंद्र मंडल ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। बैंक की महाप्रबंधक जॉली जेम्स ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। शिक्षा निदेशालय द्वारा खेल और युवा कार्य विभाग के सहयोग से पोर्ट ब्लेयर में राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 23 सितंबर को पोर्ट ब्लेयर के ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इस अवसर पर शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार झा मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में उप शिक्षा निदेशक RK सिंह, शिक्षा और खेल विभाग के अन्य अधिकारी, खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। शिक्षा निदेशक ने फुटबॉल टूर्नामेंट का ध्वजारोहण किया और प्रतियोगिता के उद्घाटन की विधिवत घोषणा की। खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में खेल भावना के साथ हिस्सा लेने की शपथ ली। Football Knockout Tournament 2023, respecting the rules and regulations which govern them and decides of participating in them in the true spirit of sportsmanship for the honor of our islands and the glory of sports. Jai Hind. मुख्य अतिथि आदित्य कुमार झा ने टूर्नामेंट के खिताब और स्मारिका का विमोचन किया। अपने संबोधन में शिक्षा निदेशक ने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ और अनुशासन के साथ टूर्नामेंट के मैच खेलने का आग्रह किया। वस्तुतः खेल और शिक्षा एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। खेल बच्चों में अनुशासन, आपसी प्रेम और एक विल पावर डेवलप करने का एक अनुपम स्रोत, और इससे बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों में कार्य के प्रति समर्पण बढ़ता है, जिसका लाभ बच्चों को अध्ययन में और उनको एक अच्छे नागरिक के रूप में देश के सामने, देश के सेवा में शामिल होने में भी इससे योगदान मिलता है। टूर्नामेंट का पहला मैच शुरू होने से पहले मुख्य अतिथि शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार झा ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। और इस रिजल्ट के साथ ही यह मैच आरंभ होता था। लाल पोशाक में टीम विंबरले के दोनों ही टीमें टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच पोर्ट ब्लेयर और विंबरलेगंज की टीमों के बीच खेला गया। लेकिन उसका कोई भी खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद नहीं, पास अच्छा करना वहाँ पर मौका बनता है और यहाँ पर फिर से फॉरवर्ड कर ले, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से विंबरलेगंज टीम ने उसे वहाँ पर डिफेंस किया, अच्छी डिफेंस को प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर टीम विंबरलेगंज और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कचाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी
कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कचाल स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचारों को किया प्रस्तुत। पर्यटन पर पोर्ट ब्लेयर में कार्यशाला का हुआ आयोजन और कचाल द्वीप के विद्यार्थियों को महिला सुरक्षा और पॉक्सो पर किया गया जागरूक। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।